रायपुर के मुवा इलाके का ये वार्ड नंबर 10 है। देवदत्त द्विवेदी इस वार्ड के पार्षद हैं और आप मेरे पीछे देखें, हम जिस जमीन पे खड़े हैं, ये जमीन अतुल मीरानी की है। अतुल मीरानी ने इस प्लॉट पे अपना घर बनाया, लेकिन निगम ने इसे अवैध बताते हुए तोड़ दिया। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर को किस तरह से तोड़ा गया है, कि इसको दोबारा बनाने में भी इससे ज्यादा पैसा लग जाएगा। ये भवन क्यों तोड़ा गया, किसकी आदेश से तोड़ा गया और किस दस्तावेजों के आधार पर तोड़ा गया, क्या इसको तोड़ने से पहले निगम ने अतुल मीरानी को कोई नोटिस भेजा और नोटिस के जवाब में उन्होंने क्या निवेदन किया, उस पर गौर किया गया। इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में पूरी तफ्तीश करेंगे और बताएंगे कि निगम ने जो एक्शन लिया है वो कितना सही है। दूसरी बात इसमें ये भी बताएंगे कि ये निगम का कहना है कि ये अवैध निर्माण था, इसकी वजह से तोड़ दिया गया है। तो हम इस बाढ़ से बीसों ऐसे रिकॉर्ड दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करेंगे और क्रमशः एक एक कर बताएंगे कि कितने भवन यहाँ पर हैं जो अवैध निर्माण में बने हुए हैं, लेकिन उस पर निगम ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सर जी, पहला आरोप तो ये है कि मैंने पार्षद को 3 लाख रुपए नहीं दिए। उन्होंने अवैध तौर पे मेरे से 3 लाख मांगे गए, जिसको मैंने देना अनुचित समझा और मेरा मकान न देने का उन्होंने मेरा मकान तोड़वा दिया गया। अधिकारियों ने आपको नोटिस दिया, उसमें ताला था? उन्होंने तोड़ने के पहले मात्र सूचना दी गई। नोटिस तोड़ने के मुझे पास ना फोन से ना कागजात में किसी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई कि आज हम आपका मकान तोड़ने आ रहे हैं इस समय पे, इस टाइम पे। और बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए मेरा मकान तोड़ दिया गया। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे मैं इनकी कार्रवाई कर रहा हूँ। इसमें पूर्णतः नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद की पूर्णतः संलिप्तता है। मैंने पार्षद को 3 लाख रुपए नहीं दिए। इसकी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है कि उनके द्वारा, उनके आदमी के द्वारा मुझसे 3 लाख रुपए मांगे गए, जो मैंने देने से मना कर दिया। इस एवज में दुर्भावना पूर्वक मकान तोड़, खुद के पार्षद का मकान अवैध निर्मित है, इसकी उन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया। इसकी मैंने शिकायत दर्ज की और मेरे कॉलोनी में नहीं भी बीसीओ मकान है जो अवैध तौर पर निर्मित, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ये बात अतुल मीरानी की है, जिनका घर निगम ने तोड़ दिया गया है। इनका कहना है कि मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं, नक्शा पास है और घर के लिए पूरी बाकायदा मंजूरी ली गई थी। इसके बावजूद भी निगम अधिकारियों ने उनका पक्ष नहीं सुना और नोटिस के बावजूद भी उनका घर तोड़ दिया गया है। इसे बनाने में लाखों रुपए खर्च आए थे और यदि मेरी मंशा अवैध जमीन पर कब्जा करने की होती तो मैं शपथ पत्र देकर ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ जो अतिरिक्त जमीन दब गई है मेरे घर में या अतिरिक्त निर्माण हो गया है, उसका मैं भुगतान करने को तैयार हूँ और जो भी मेरे ऊपर आर्थिक दंड लगाना चाहे मैं उसका भुगतान कर दूंगा। इस मामले में उनका सीधा आरोप है कि पार्षद ने एक व्यक्ति के थ्रू 3 लाख रुपए की मांग की थी। इसका बाकायदा ऑडियो भी है। आप ऑडियो में पहले बात सुन लीजिए, फिर हम देवदत्त द्विवेदी से बात करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे। भगवान जयराम। जय श्री राम भैया। भगवान, कुछ खबर भगवान? अभी इससे बात हुई थी मेरी, देवदत्त महाराज को भी लगाया था, तो बोले सुमित को बता दिया हूँ। बोले मैं बता दिए भैया, वो टोटल सबको मिला के बोल रहे 3 देना है करके 3 लाख। आओ, तो मैं बोला बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा करके, तो बहुत बोला ज्यादा भैया सबको देना है। बोला गोपेश है, बोले ठीक है ना, तो एक काम करो, सुनो ना, उससे अच्छा तोड़ ही दे बोलना। 3 लाख देना है ना, तोड़ दे बोलना। तोड़ दे बोला। ठीक है, ठीक है, बोले तोड़ दे और मैं भी अपनी कार्रवाई में लग जाता हूँ। भगवान ऐसे 3 लाख बोल रहे हैं ना, तो तोड़ दे बोल देना। हाँ। देवदत्त महाराज जयराम। जयराम, बोलिए। महाराज, मेरे मामले में कुछ आगे बढ़ाई के बाद परसों तो बताया हूँ कि अभी सुमित भी बात कर दिया हूँ करके। नहीं, आप बात इतने आपने कहा था कि सुमित के थ्रू आपकी बात हुई थी, कि ये बात हुई थी। हाँ। बता दो ना, बजरंग बली की दया से। आप सुमित भी बात कर लेना ना। सुमित चलो, हाँ, ये चलो बजरंग बली, बहुत शुभ खबर दिया। चलो मैं भी बात कर ले रहा हूँ तुरंत। वर्तमान में LIC कॉलोनी निवासी अतुल मीरानी जी द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद आरोप है और सिर्फ एक बदले की भावना से फ्रस्ट्रेट होकर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि 1680 स्क्वायर फीट में उन्होंने मकान बनाया था, 1450 स्क्वायर फीट का उनका रजिस्ट्री था और नगर निगम जोन क्रमांक 9 ने उन पर नियम संबद्ध कार्यवाही की है। अब एक मानसिक जो धारणा है उनको तो बदला नहीं जा सकता।
तो स्वयं गलती करने के बाद अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उनसे 3 लाख रुपए मांगा था, जबकि ऐसा नहीं है। जो वॉइस रिकॉर्डिंग को लेकर वो तमाम जगह में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस वॉइस रिकॉर्डिंग में देवदत्त से बात हुआ है, और जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो कॉलोनी उन्हीं के आजाद सोसाइटी के मेंबर हैं। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही कहा था कि आप जाइए सुमित जी से बात कर लीजिए, मैं उस वॉइस रिकॉर्डिंग में कहीं पर भी पैसे का जिक्र नहीं किया हूँ। अब ये तो सुमित खंडेलवाल जी बताएंगे कि क्या पैसे को लेकर उनके द्वारा बात किया गया था, और जो पैसा का वो बात कर रहे हैं वो किस विषय को लेकर है, मेरा तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो अतुल मीरानी जी जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप हैं, और वो सिर्फ एक बदले की भावना से आरोप लगा रहे हैं, जो कि गलत है। तो अब हम आपको इस पूरे प्लॉट के एरिया को दिखा दें। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो मेरे साथ आए, आपको दिखा दें कि ये 1492 स्क्वायर फीट का प्लॉट था और इस प्लॉट पर निर्माण शुरू हुआ, लेकिन प्लॉट में अवैध कब्जा ना हो सके इसके लिए मीरान जी ने ये जगह छोड़ रखी है। देखिए कि बीच में कम से कम 8 से 10 फीट की जगह छोड़ रखी है। आप तस्वीरों में दिखाइए कि बाथरूम जो बना हुआ है पीछे, और दीवार जो घर की है इसमें कम से कम 10 फीट के आसपास का एरिया नजर आता है जिसमें छोड़ी गई है। यदि अतुल मीरानी का उद्देश्य किसी तरह से जमीन पे कब्जा करने का होता तो ना केवल वहां तक पूरे घर बनाया जा सकता था, बल्कि इस तरह का ये जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है इस पे भी निर्माण किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए अपनी स्वीकार्यता की है कि जो 125 स्क्वायर फीट के आसपास की जमीन गलती से उनके मकान से दब गई है वो उसका हर्जाना भुगतान करने को तैयार हैं। लेकिन इस सब मामले में क्या हुआ, क्यों उनकी बात नहीं सुनी गई और क्यों उनका घर तोड़ दिया गया, इस सब वीडियो में भी आपको आगे हम बता रहे हैं। देखिए, ये विषय आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया और इसके पूर्व भी मेरे विषय संज्ञान में आया था जी पर ऐसा कुछ नहीं है। मामले की तहकीकात कर रहे हैं जी। अगर जो प्रार्थी है उनको ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर द्वेषवश कार्रवाई की गई है तो हम उसकी जांच करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो भी जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा भी कोई विषय आता है तो हमारे सामने लाए, हम अवश्य उसमें जो भी संभव होगा और जो सही होगा वो हम जरूर करेंगे। तो अतुल मीरानी के इस घर गिरने की पूरी कहानी हमने आपको दिखाई।